ప్రజల ఓట్లను బీజేపీ ప్రభుత్వం ఈవీఎంల ద్వారా హ్యాక్ చేస్తుందని ప్రతి ఒక్కరూ ఈవీఎంలను వ్యతిరేకించాలని సుప్రీంకోర్టు ప్రముఖ న్యాయవాది భాను ప్రతాప్ సింగ్ ప్రజలకు పిలుపునిచ్చారు. ఈవీఎం హటావో దేశ్ కే బచావో అనే కార్యక్రమాన్ని భారతదేశ వ్యాప్తంగా ప్రజలకు అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నామని అన్నారు. ఎలక్ట్రానిక్ ఈవీఎంలను ప్రతి ఒక్కరూ బహిష్కరించి బ్యాలెట్ పేపర్ ఓట్ల కోసం ప్రజలందరూ ముందుకు రావాలన్నారు. సుప్రీంకోర్టు ప్రముఖ న్యాయవాది భాను ప్రతాప్ సింగ్ తో మా కడప జిల్లా ప్రతినిధి షబ్బీర్ ఫేస్ టు ఫేస్. కడప నగరంలోని ఉస్న్ ఫంక్షన్ హాల్లో జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీ ఆధ్వర్యంలో ఈవీఎం హటావ్ దేశ్ కు బచావో అనే కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రజలకు వివరించేందుకు సుప్రీంకోర్టు ప్రముఖ న్యాయవాది భాను ప్రతాప్ సింగ్ జీ ఈ కార్యక్రమాన్ని విచ్చేసి ప్రజలకు ఈవీఎం యొక్క ఆవశ్యకత గురించి ప్రజలకు వివరించున్నారు. ప్రస్తుతం మనతో మాట్లాడడానికి ప్రముఖ సుప్రీంకోర్టు న్యాయవాది భాను ప్రతాప్ సింగ్ ఉన్నారు. ఆయన అడిగిన ప్రయత్నం చేద్దాం. చెప్పండి, ఈ ప్రధానంగా ఈవీఎం హటావ్ దేశ్ కు బచావో అనే కార్యక్రమాన్ని ఎందుకు చేపట్టారు? देखिए, जो ईवीएम हटाओ देश बचाओ ये जो कार्यक्रम हम पूरे देश भर में कर रहे हैं, ये कार्यक्रम इस देश को बचाने के लिए, इस देश की जनता के संवैधानिक, मौलिक और मानव अधिकारों को बचाने की एक बहुत बड़ी पहल है. आप कहेंगे संवैधानिक कैसे है? ये जो अधिकार, वोट का अधिकार है हमारा, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है और इस अधिकार को हम स्वतंत्रतापूर्वक, निष्पक्षता से और पारदर्शिता के साथ इसका सदुपयोग कर सकें, उपयोग कर सकें, ये हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है हमारे. और ये मानव अधिकार इसलिए है कि इंसान को अगर जो जरूरी अधिकार है और सरकार बनाने का अधिकार या अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार, जो संवैधानिक अधिकार है, दिया गया है, उसे ही अगर मैं यूज नहीं कर पाऊं, कोई उसी को छीन ले मेरे से, तो ये मेरे मानव अधिकारों का हनन है. और हर किसी को यह अधिकार है कि वो अपने इन अधिकारों को बचाने के लिए संघर्ष करे. आप देखें, जो ईवीएम है, इसके माध्यम से ये केवल एक मशीन का विरोध नहीं है. इस मशीन के माध्यम से जो हमारा ये महत्वपूर्ण अधिकार, वोट का अधिकार छीना जा रहा है, अगर ये वोट का अधिकार छीन जाता है, जो छीन रहा है अब तक, तो आप आगे जानिए कि इसके साथ साथ और आपका क्या क्या अधिकार छिन जाएगा. ఈవీఎం रहने से यानी ఈవీఎం ఉండడం వల్ల ఓటు హక్కును यानी टैंपरिंग చేసే అవకాశం ఉందా? नहीं, निश्चित रूप से टैंपरिंग होती है. आप बताइए, अभी मैं एक दो उदाहरण आपको दूंगा, आप उससे अंदाजा लगाएंगे. बाकी सारी चीजों को छोड़ देता हूं, लेकिन दो आपको चीजें बताता हूं. अभी 5 राज्यों में चुनाव हुए, जिनमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान. इन 3 राज्यों में जो भी कोई व्यक्ति वहां जा रहा है, जो भी कुछ देख रहा है, बिल्कुल क्लियर था कि बीजेपी वहां बुरी तरह से हारेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी. लेकिन जब रिजल्ट आया है तो तीनों राज्यों में बीजेपी जीत गई और इतनी भारी बहुमत से. और वो भी उस समय आप देखिए कि जिस समय काउंटिंग हो रही है, उस काउंटिंग में जो पोस्टल बैलेट है, उसकी काउंटिंग में मध्य प्रदेश की कुल 230 सीटों में से 199 यानी 199 सीटों पर कांग्रेस आगे है. बीजेपी का कहीं आता पता भी नहीं था. लेकिन ईवीएम से डली हुई जो वोट जब आई है गिनती होके, तो बीजेपी 163 सीट्स लेके जीत गई और 163 से भी ज्यादा, और कांग्रेस केवल 63 सीट पर अटक गई. और बीजेपी के पदाधिकारी हैं जो इन मशीनों को बना रहे हैं, ईवीएम और वीवीपैट को, और इसमें जो सीक्रेट इनक्रिप्टेड सोर्स कोड है, जो सॉफ्टवेयर है, उसको डेवलप करने का और उसको चिप के साथ में लिंक करने का सारा प्रोग्राम बीजेपी के लोग कर रहे हैं. सो बीजेपी ही मशीनें बना रही है और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, सरकार की बिल्कुल गुलामी करते हुए उनके लिए काम कर रहा है. जो सरकार कहती है, जो मोदी जी कहते हैं, वो सारे काम कर रहा है. और आज की तारीख में तो इलेक्शन कमीशन को नियुक्त करने की सारी ताकत कानून बना के प्रधानमंत्री ने अपने हाथ में ले लिया. ఈవీఎం ఆపేందుకు హైకోర్టులో మీరు సుప్రీంకోర్టులో కేసు వేయొచ్చు కదా? नहीं, केस डाल सकते हैं. केस तो आप किसी भी विषय में डाल सकते हैं. पहले भी ईवीएम के विषय में बहुत केस डले हैं. अनफॉर्चुनेटली जितने भी केस पहले पड़े वो सारे डिसमिस कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने. लेकिन इस समय 2 केस बहुत इंपॉर्टेंट है पड़े हुए हैं. एक तो एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स रिफॉर्म्स, वो जो है उनकी पिटीशन पड़ी है.
वो सबसे अच्छी अब तक की ईवीएम के ऊपर पिटीशन है। दूसरी पिटीशन पड़ी है जो मध्य प्रदेश में गड़बड़ी हुई चुनावों में, और वहां 14,000 कंप्लेंट आई। जिस दिन वोट पड़ी हैं उसके बाद जो 14,000 कंप्लेंट आई, जिनको डिसाइड किए बिना वहां पे काउंटिंग करा दी गई, रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया, वो एक पिटीशन पड़ी है, उसमें भी ईवीएम का मसला है। सो ये 2 पिटीशन अभी पड़ी हैं सुप्रीम कोर्ट में। देखते हैं सुप्रीम कोर्ट कब डिसाइड करती है, क्या करती है।